हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब होगा। एक प्रोबेबल डेट बताऊंगी मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बता रही हूँ वो सबके साथ हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो, कुछ लोगों के साथ ना हो। तो आपको एक ब्रॉड माइंडसेट रखना है और बड़े डिसीजंस कोई भी नहीं लेने हैं इस रीडिंग पे बेस्ड, ठीक है। इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए, यूनिवर्सल गाइडेंस की तरह लीजिए, ठीक है। और रीडिंग में से सिर्फ उन चीज़ों को नोटिस करिए जो आपसे रेजोनेट हो रही है। सॉरी, मेरा गला खराब रहता है, आपको पता है, सो डोंट माइंड इट। सो कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि अगला कदम आपके पर्सन का आपको लेकर क्या होने वाला है, क्या एक्शन रहेगा, कब एक्शन लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लाइट कर लेते हैं कैंडल को। ओके, फोकस आपको पता है हमेशा की तरह अपने पर्सन पे अपना फोकस रखिए। अगला कदम आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक आएगा, लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, कब होगा, क्या और कब। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, सिचुएशन जो भी चल रही है आप दोनों के बीच में, नो मैटर क्या हो रहा है, उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, उन्होंने आपसे सिचुएशन को एंड कर दिया, या जो भी हो, आई थिंक जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है, इनका और आपका रीयूनियन होगा ही फॉर श्योर। चाहे किसी के लिए लेट हो सकता है, किसी के लिए ये जल्दी हो सकता है, लेकिन रीयूनियन तो होके रहेगा। ओके, अगर काफ़ी समय हो गया है, आप सोच रहे हो कि अभी तक आपके पर्सन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या वो मुझे भूल गए हैं, क्या उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्या अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी देयर इज़ अ स्कोप, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्शन इनका ये होगा कि ये कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही इमोशनल ऑफ़र होगा, बड़ा ही प्यार भरा ऑफ़र होगा, जो आपको खुश कर देगा, जो आपको इमोशनली एक अलग ही फीलिंग होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यार इसी का तो वेट कर रही थी, यही तो मैं चाह रही थी, यही तो मेरा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हो और यही होने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अगर इन्होंने कोई गलती करी थी या कुछ बोल दिया था, आपका दिल दुखाया था, जो भी किया है इस पर्सन ने, दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप वही एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो होने वाला है, या आपको पर्सन सॉरी बोलेंगे। मुझे इस वक्त आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज लग रही है ना, काफ़ी मिक्स्ड सी है। कभी उन्हें बहुत प्यार आता है आप पे, कभी उन्हें लगता है कि बस भाई मुझे तो अब जाना है, मुझे रिकन्सिलेशन करना है, मुझे बात करनी है, सब ठीक कर देते हैं और बाद में ये पर्सन तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो इनकी फीलिंग्स ना थोड़ी सी फिक्स्ड नहीं है, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या और क्यों फील कर रहे हैं। कई बार ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इनकी फीलिंग्स थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस होती है, मैनी अ टाइम्स समझ नहीं पाते हैं अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली, या कह दो कि मैनी अ टाइम्स इस पर्सन के बिहेवियर ने, इनके एक्शंस ने आपको बहुत कंफ्यूज किया होगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात थी जो ये आपकी नहीं मान रहे थे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपसे ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी ही नहीं थे, आपकी कोई बात नहीं मानते थे, कोई बात नहीं सुनते थे, अपनी ही चलाना, अपने ही डिसीजंस लेना और आपको हर्ट करना। बट नाउ नेक्स्ट एक्शन मुझे इनका ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपकी बात मानेंगे, या किसी एक एक कॉमन ग्राउंड्स निकलेगा आप दोनों के बीच में। अगर हल ही नहीं निकल रहा था, सोल्यूशन ही निकल रहा था आप दोनों के बीच में,
लड़ाई झगड़े का या जो भी सिचुएशन है, मुझे हल निकलते हुए दिख रहा है। ओके, जैसे मैंने बोला ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप जो चाह रहे हो, जो इनसे मनवाना चाह रहे हो ना, वो मानेंगे। मुझे काफ़ी लोगों का बहुत जल्द यहाँ पे यूनियन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आप दोनों यूनाइट होंगे, एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बनोगे, बातचीत होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। सो यूनियन काफ़ी लोगों का मुझे बहुत जल्द होते हुए दिख रहा है। ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है कि पर्सन की सुख चैन शांति सब कुछ भंग हो गया है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन सो पा रहे हैं रातों को, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स मुझे दिख रही है यहाँ पे, सो ना पाना या गहरी नींद ना आना, इनको इंसोम्निया हो गया है, तो दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली जब से आपसे ये पर्सन दूर हुए हैं। ठीक है, सुख चैन कहीं ना कहीं खो गया है इस पर्सन का। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल्स दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी अर्थ साइन से, या आप खुद भी हो सकते हो, मे बी आप हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ऐसा अगर होगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है आपके पर्सन कोई स्टेबल डिसीजन ले रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, जिसके बाद बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक सॉलिड ऑफर आते हुए दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर जो शायद आप कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने कभी भी इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी नहीं दी, कंसिस्टेंट नहीं रहे। ठीक है, बट अब मुझे लगता है कोई सॉलिड ऑफर ये पर्सन आपको देने वाले हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू गिव यू सम सॉलिड ऑफर जो आपको बस खुश कर देगा, जो मुझे लगता है आप वही तो चाह रहे थे, यू वर वांटिंग दैट टू हैपन। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। ओके, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। आपकी ब्यूटी इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, प्यार इस पर्सन के मन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर लव एंड अट्रैक्शन फॉर यू। मुझे एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होते हुए दिख रही है, जो एक खराब सिचुएशन या खराब स्टेज था ना आपके रिश्ते का, वो खराब फेज ख़त्म हो चुका है फाइनली। एंड एक नई बिगनिंग, एक नई साइकिल, फ्रेश स्टार्ट, जहाँ पे आपके हैप्पीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अभी तक ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, उन्हें जो ठीक लगता था वो करते थे, आपके बारे में कभी नहीं सोचा। बट अब क्या होगा आगे से, ये आपके बारे में भी सोचेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप भी कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी इस कनेक्शन से, उस बारे में ये पर्सन सोचने वाले आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर कोई था जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता था, आपके खिलाफ भड़काता था, या होता है ना कि कभी कभी हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा किसी और की बात सुनते हैं, या किसी और की सुन के कुछ डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने भी किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, उनकी बातों में आकर इन्फ्लुएंस हुए हैं गलत तरीके से। तो अब मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस ख़त्म होने वाला है फाइनली। और ये जो आपके पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने से दूर कर देंगे जो इस रिश्ते के खिलाफ भड़काते हैं, जो उनके दिमाग में गलत सलत चीज़ें भरते हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, मुझे आपके पर्सन में बहुत इनसिक्योरिटी भी आते हुए दिख रही है। मतलब ये पर्सन आपको लिटरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, कुछ ऐसा भी मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा घबराहट, जलन। ठीक है, ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन की तरफ से आपको फील हो, वो वाइब्स आपको फील हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे किसी वाटर साइन से भी डील कर रहे होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर है। तो मुझे 2 साइंस क्लियरली दिखाई दिए हैं, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस।
मुझे लगता है आप किसी बात पे गुस्सा हो, नाराज़ हो, आपके मन में किसी बात को लेकर इस वक्त गुस्सा है अपने पर्सन को लेकर, और ये पर्सन ये बखूबी जानते हैं कि आप इनसे गुस्सा हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपका गुस्सा कम करने की कोशिश करे, आपको प्यार से मनाने की कोशिश करे, आपके मन में जो जिस बात को लेकर गुस्सा है उस बात को क्लियर करने की कोशिश करे। तो कुछ ऐसा भी होते हुए मुझे आने वाले समय में दिख रहा है, ठीक है। आपको मनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ना या गंवाना नहीं चाहते हैं। ओके, आने वाले समय में क्या होगा कि ये पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना, प्रैक्टिकली सोचना, दिल के ऊपर दिमाग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। बट अब क्या होगा आने वाले समय में, इमोशंस का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, आपके भी और अपने भी। जो भी डिसीजन लेंगे आउट ऑफ इमोशन लेंगे, दिल से लेंगे, दिमाग का इस्तेमाल प्यार में नहीं किया जाएगा उतना। तो वो अपने दिल की बात सुनने वाले, और उनका दिल उनको कहता है कि उन्हें आपके पास रहना है, उनको आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। तो सही डिसीजन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। मतलब आप जैसे इनके दिमाग में टिक 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 चलते ही रहते हो कंटिन्यूअसली। मुझे लगता है कि आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन का कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अब ये हर पर्सन के लिए अलग अलग भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको करियर के लिए ट्रिगर कर रही है कि पहले करियर पे फोकस करो फिर शादी की बात सोचेंगे। या मे बी किसी के लिए हो सकता है इनकी करियर में इनकी फैमिली को शादी के लिए आपसे मना कर रही है, या शादी के लिए कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही है किसी और से। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी तरह के प्रेशर के नीचे है अपने फैमिली के, या कोई इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है ना बड़ा ही प्रोटेक्टेड और गाइडेड रिश्ता है। एंजल्स कहीं ना कहीं ब्लेस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। हर वक्त आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। तो डोंट वरी, अगर आपको डर है कि आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है या आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा कभी भी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं आपके रिश्ते को। कुछ तो गलत चॉइसेस डेफिनेटली करे हैं इस पर्सन ने, या तो किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया, या तो किसी की गलत बातों में आके आपसे रिश्ता ख़राब कर लिया, या फिर गलत डिसीजंस लेकर आपको हर्ट कर दिया है। और वो उसी बात को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील करने वाले हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने गलत डिसीजन क्यों लिया इस पर्सन के मामले में, हमारे रिश्ते के मामले में। वाई डिड आई टेक द रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग पाथ, ठीक है। आपको इनका वॉइस कॉल आ सकता है क्योंकि आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो इनका कॉल बहुत जल्द आ सकता है आपको, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बस आवाज़ सुन ली, थोड़ा सा आप बात कर लोगे और रख देंगे फ़ोन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन। कितना मिस करते हैं यार ये पर्सन आपको, 24/7 सोचते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता होगा दूर से देख कर कि ये पर्सन मेरे बारे में इतना सोचता है, लेकिन दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। दिन रात सोचते हैं, सुबह शाम सोचते हैं, ठीक है, 24/7 सोचते हैं। मुझे लगता है अपने लाइफ के किसी एरिया पे ज़्यादा फोकस्ड है, करियर या हेल्थ भी हो सकती है। मे बी बहुत ज़्यादा टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं, या किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनकी लाइफ एक तो बहुत ही ज़्यादा घड़ी के कांटे की तरह एकदम टिक 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 एकदम फिक्स्ड कुछ टाइम टेबल है, उसको फॉलो कर रहे हैं। सोना, उठना, जागना, ये सब, खाना पीना, काम करना, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे इस वक्त। या तो इनके घर पे किसी की शादी हो सकती है, या तो हो सकता है कि घर में कुछ प्रोग्राम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ तो है और वो उस चीज़ को मैनेज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कुछ तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है इनके फैमिली ने, ठीक है। देखिए, एक कॉन्फिडेंस मुझे इनके अंदर दिख रहा है कि ये आपको पाकर रहेंगे, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। ये आपको अपना बनाकर रहेंगे, ये आपका दिल जीत कर रहेंगे, आपका विश्वास जीत कर रहेंगे, और आपको पाक कर रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस, या कह लो ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के बीच मुझे लगता है 2 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं,
या 9 महीने हो गए हैं आप दोनों के दूर हुए एक दूसरे से या हो सकता है कि इतने महीनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में। 2, 7 और 9 महीने मुझे दिख रहे हैं, या मे बी पिछले साल के फरवरी, जुलाई और सितंबर मंथ से बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 2021। इनके दिमाग में बहुत सवाल है, दे वांट टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पता नहीं अब ये ट्रस्ट इश्यूज़ है या फिर किसी बात को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, बट बहुत सवाल है इनके मन में जो ये आपसे पूछना चाहते हैं। एकदम मतलब ज़ुबान पे आके रुक गई है सवाल इनके, बट दे वांट टू आस्क, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं इनका नेचर ऐसा है, जब तक इनको कुछ सवाल अगर इनके दिमाग में चल रहे होंगे ना, ये बिल्कुल खुश नहीं रह पाते, बिल्कुल शांति से नहीं रह पाते हैं। तो दे वांट पीस, और वो पीस उन्हें तभी मिलेगा जब वो आपसे उन सवालों के जवाब जान लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है बहुत जल्द जो एक चैन सुकून आपका खो गया था ना इस पर्सन के दूर होने की वजह से, वो आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। आप बहुत पीसफुल फील करोगे, आपका स्ट्रेस लाइफ का जो है, जो लव लाइफ की वजह से जो स्ट्रेस आपके लाइफ में आया है, वो ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको किसी के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब किसी और के साथ देखना तो बहुत ही दूर की बात है, अगर इनको कहीं से पता भी चल जाएगा ना कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, बाय गॉड ये क्या कर देंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत जेलसी, बहुत ज़्यादा जेलसी मुझे दिख रही है। ये आपको कभी भी किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। दे वांट टू सी यू विद देमसेल्व्स। सिर्फ खुद के साथ देख सकते हैं आपको, किसी और के साथ ये पर्सन आपको देखना नहीं चाहते या देख नहीं सकते। उनकी वो एक कह लो वीकनेस है, ठीक है। बट हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जो हमेशा से ही, पहले से ही इनका ये प्रॉब्लम रहा है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं हम दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं, मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा या नहीं। तो बहुत फ्यूचर फोबिक है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं ज़्यादातर। सोचो तो पॉजिटिव सोचो ना, ये पर्सन हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। आपके रिश्ते को लेकर थोड़ा सा, फ्यूचर को लेकर थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये आपको मनाना चाहते हैं, आपके टूटे हुए दिल को ठीक करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपको दुखी करना या दुखी नहीं देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी यू हैप्पी, और उन्हें पता है उन्होंने डेफिनेटली आपको दुखी किया है। मुझे ऐसा भी लगता है आपके साथ जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो मन मुटाव हुए हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको मिटा देना चाहते हैं। दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको क्लियरली जो मुझे दिख रहा है वो बता दीजिए ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है SU, यहाँ पे G है, P है, R है, Q है, U है, U मैंने फिर से बताया है शायद, H है, यहाँ पे I है, P है, O है, C है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, 4 है, A है, यहाँ पे 6 है, नंबर 5 है, सो या इतना ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है ये जो मैंने नंबर्स बताए, इतने दिन में या इतने हफ्तों में भी आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। मुझे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे 279 दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली। तो हो सकता है 2 दिन 2 घंटे, 7 दिन 7 घंटे, या 9 दिन 9 घंटे भी लग सकते हैं, 9 हफ्ते भी लग सकते हैं। सो दैट वॉज इट। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक, कॉमेंट और शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।